बच्चा जब भी किसी चीज के लिए जिद करता है, रोता है, चिल्लाता है या टेंट्रम्स थ्रो करने लगता है तो आपका सबसे पहला रिएक्शन उसे समझाने का होता है। आप उससे बात करके समझाने की कोशिश करते हो, उसे चुप कराते हो, जबकि इस समय बच्चे से बात करने से उसका टेंट्रम और ज्यादा बढ़ जाएगा, वह और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगेगा। बल्कि सीक्रेट ये है कि इस समय आपको अपने बच्चे से बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। मैं यहां आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप बच्चे को इग्नोर करो या उसे छोड़कर चले जाओ। जब बच्चा हाथ पैर पटक रहा है या रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो आपको रेस्पॉन्ड जरूर करना है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। मैं विभा शर्मा, एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट, अपनी मां ऑन ड्यूटी की चैनल की इस वीडियो में आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप जिद्दी से जिद्दी बच्चों को कंट्रोल कर पाएंगे, वो भी बिना डांटे, बिना चिल्लाए। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें इस समय बच्चों से क्यों नहीं बोलना चाहिए। जब बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है यानी जिद करता है तो उसका इमोशनल ब्रेन यानी एमिगडाला को थ्रेट फील होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे को ब्लू कप ही चाहिए, रेड नहीं। बच्चे को प्लेग्राउंड में कुछ हो जाता है या बच्चा शूज ना पहनने की जिद करने लगता है। अब पेरेंट्स को ये सारी बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन को बहुत दुख होता है और वे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनके इमोशनल ब्रेन को डेंजर का मैसेज जाता है और वे पैनिक हो जाते हैं और वे बहुत बहुत जोर से रोने लगते हैं। बच्चे का ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अब वह और भी ज्यादा टेंट्रम थ्रो करने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है। उसका थिंकिंग ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है। हम बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं और हमें कोई समझाने की कोशिश करता है तो हम उसकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसी तरह से जब आप बच्चे को समझाते हो कि ये ब्लू कप भी बहुत अच्छा है, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, तो बच्चे का ब्रेन आपकी बातों को प्रोसेस नहीं कर पाता। जब बच्चा जिद करता है और आप उसे चुप कराने की कोशिश करते हो तो बच्चा क्या समझता है? आप उसके सामने खड़े हो, तरह तरह के फेसेस बना रहे हो, हाथों से तरह तरह के एक्शन कर रहे हो। अब आप तो गुड पेरेंट्स की तरह बच्चे को समझाने की, चुप कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब बच्चा सर्वाइवल मोड में है तो उसे आपकी बातें, आपके एक्शंस डरावने लग रहे हैं और बच्चे का 5 मिनट का टेंट्रम 30 मिनट्स में बदल जाता है और आप बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। जबकि टेंट्रम के समय आपके बच्चे के ब्रेन को सेफ फील होना चाहिए, जिससे उसका थिंकिंग ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से काम करना शुरू कर दे और वह आपकी बातों को सुने भी और समझे भी। अब यह करना कैसे है? आपको बच्चे के ब्रेन को अपनी प्रेजेंस से, अपने एक्शन से सेफ फील कराना है। जैसे आपका बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है और अचानक वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, हाथ पैर पटकने लगा, क्योंकि उसे वही टॉय चाहिए जिसे दूसरे बच्चे ने उठाया है। अब अगर इस समय आप बच्चे को समझाओगे कि तुम्हें शेयर करके खेलना चाहिए और गुस्से से उससे बोलोगे, चिल्लाओगे, समझाओगे, तो बच्चे के ब्रेन को डेंजर का मैसेज जाएगा। आप इस समय बच्चे को गोद में उठाओ और किसी शांत जगह पर बैठ जाओ। हो सकता है इस समय वह हाथ पैर पटके, आपको धक्का दे दे, आपको लात मारे, लेकिन आपको शांत रहना है। आप उसके पास बैठ जाओ, बिल्कुल शांत फेस के साथ, कोई एक्शन नहीं। आपको कोई लेक्चर नहीं देना है, डांटना मारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, कुछ भी समझाना नहीं है। थोड़ी देर में बच्चा शांत हो जाएगा। आप बच्चे की तरफ देखते रहें। बच्चे के ब्रेन को सेफ सिग्नल जाएगा और बच्चे को अब सब कुछ ओके लगने लगेगा। वह आपकी तरफ देखेगा। आप उसे अपने पास बुलाकर गले लगा लो, लेकिन आपको अभी भी कुछ बोलना नहीं है। आप उसे गले लगाएं, उसकी कमर पर हाथ फेरें। थोड़ी देर में उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी और वह आपसे आई कांटेक्ट करेगा। तब उसका थिंकिंग ब्रेन दोबारा काम करना शुरू कर देगा और अब बच्चा आपकी बात सुनने को और समझने को बिल्कुल तैयार है। जब कभी ऐसा मॉल में, मार्केट में या किसी दूसरे के घर पर ऐसा हो जाए और बच्चा टेंट्रम थ्रो करे, जिद करे कि मुझे तो ये टॉय अभी चाहिए, तो आप समझ लेना कि आपके बच्चे का ब्रेन सर्वाइवल मोड में है। आपको पब्लिक प्लेस पर इंसल्टेड फील नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है जब सब लोग आपको घूर रहे होते हैं,
तो आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करो, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा जब तक आपका बच्चा शांत नहीं हो जाता, उसका थिंकिंग ब्रेन आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं हो जाता। पेरेंट्स, जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप जिद्दी से जिद्दी बच्चों को भी कंट्रोल कर पाओगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। समाज बदलेगा तो देश भी बदलेगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब जरूर देंगे। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ऐसी जरूरी वीडियोस के लिए। ऑल द बेस्ट।